भारत ने यह फैसला किया है कि कनाडा से वो अपने उच्चायुक्त वापस बुलाएगा। जी हां, भारत सरकार अपने उच्चायुक्त को कनाडा से वापस बुलाने का फैसला कर चुकी है। ट्रूडो सरकार में उच्चायुक्त की सुरक्षा पर खतरा है, यह साफ तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है। ट्रूडो सरकार में हिंसा ने सुरक्षा को खतरे में डाला है, ये हवाला दिया है। भारत सरकार ने कनाडा से दूसरे अधिकारियों को भी वापस बुलाएगा भारत। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। बार बार फटकार खाने के बाद भी कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार सुधरने का नाम ही नहीं ले रही, और यही वजह है कि एक के बाद एक झूठे आरोपों के बाद अब भारत सरकार ने कड़ा फैसला लिया है, बड़ा फैसला लिया है कि अब आपकी मनगढ़ंत कहानियां नहीं चलेंगी, अब आपके झूठे आरोप नहीं चलेंगे। ट्रूडो सरकार कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप निज्जर की हत्या के मामले में बार बार भारत को घेरता आया है। भारतीय उच्चायुक्त और जो वहां पर राजनयिक हैं संजय कुमार वर्मा, उन पर सीधे सीधे आरोप लगाने की कोशिश किया। तो पहले तो भारत ने इस बेतुके बयान का खंडन किया और अब कड़ा कदम उठाते हुए कनाडा में अपने उच्चायुक्त और दूसरे राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार को बार बार फटकार लगाने के बाद भी जब यह देखा गया कि जस्टिन ट्रूडो सरकार सुधरने का नाम नहीं ले रही है, तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने बड़ा फैसला लगाते हुए यह साफ कहा है कि भारत के राजनयिक पर कनाडा के तमाम आरोप बेतुके हैं, बेबुनियाद हैं और राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित हैं। भारत ने कहा है कि बार बार कहने के बावजूद कनाडा ने भारत के साथ इस मामले में कोई सबूत साझा नहीं किए, अनर्गल आरोप लगाए, बेतुके आरोप लगाए, और अब भारत को ऐसा लगता है कि उसके राजनयिकों की सुरक्षा वहां पर सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। इसलिए भारत ने बड़ा फैसला लेते हुए अब अपने राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया है। सिद्धांत सिब्बल मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धांत, एक बड़ा फैसला लेकिन सही कदम, क्या यही कहा जाए? पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं कहाँ खड़ा हूँ। इस वक्त मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हेडक्वार्टर्स के सामने खड़ा हूँ, और अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीर दिखा सकते हैं, यही वो जगह थी जहाँ पे समनिंग हुई थी थोड़ी देर पहले, और यही हमने देखा कि कैसे एक तरफ से जो समनिंग के बाद कनाडा के जो टॉप डिप्लोमेट हैं उन्होंने कमेंट्स किए मीडिया को। पर अब जानते हैं क्या हुआ। भारत ने आधिकारिक तौर से अपने जो हाई कमिश्नर उन्हें रिकॉल कर लिया है। मैं आपको बोल सकता हूँ कि अनप्रेसिडेंटेड है। किसी भी देश के रिश्तों के दरमियान हमने देखा कि कैसे भारत और कनाडा के जो रिश्ते थे काफी तनावपूर्ण थे। पिछले साल कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में कहा था कि भारत का हाथ है कहीं ना कहीं निजर के मर्डर में, और उसको लेकर कोई एविडेंस नहीं प्रोवाइड करा था। और भारत हमेशा से पब्लिकली कहता आया है और प्राइवेटली भी कहता आया है कि निजर मामले में कनाडा को एविडेंस देने की जरूरत है। पर कहीं ना कहीं रिश्ते काफी तनावपूर्ण तब बन गए जब कहीं ना कहीं खालिस्तानी एलिमेंट्स को एक तरह से स्पेस मिली कनाडा के अंदर, और इसको लेके भारत ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी हुई है। और आज ऐसे लग रहा है कि जो रिश्ते हैं एक तरफ से खत्म हो गए हैं। जो हाई कमिश्नर को विड्रॉ करा है उसको लेके मुझे लगता है कि जल्द कनाडा से भी एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ सकता है। रेसिप्रोसिटी डिप्लोमेसी में एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जिसके तहत अगर आपने अपना हाई कमिश्नर विड्रॉ करा है तो हम भी अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को विड्रॉ कर सकते हैं। पर इस वक्त रात हो रही है यहाँ भारत में, पर कनाडा में दिन बस शुरू हुआ है, और कहीं ना कहीं आज बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है कनाडा से इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल सिद्धांत, आपने कहा यह अनप्रेसिडेंटेड है। ये किन किन मायनों में? क्योंकि भारत से इस तरह की प्रतिक्रिया एक तरह से हमें लग रहा है कि बार बार जब न सबूत दे रहे हैं और बार बार अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये प्रतिक्रिया भारत की तरफ से तो स्वाभाविक नजर आ रही है, बट इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से ये जो कदम सरकार ने उठाया है, ये बायलैटरल संबंधों के लिहाज से अब आगे क्या होगा? क्या वहां से भी इसी तरह की प्रतिक्रिया होगी? क्या अब नो वे बैक जैसी स्थिति आ गई है रिश्तों में? क्या होगा अब दोनों देशों के रिश्तों का? देखिए, पहले
मैं आपको वियना कन्वेंशन के बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक कन्वेंशन होता है जिसके तहत डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को एक तरफ से फॉलो करा जाता है कि कैसे आप दूसरे देश के एम्बेसडर्स, ऑनवर्स, डिप्लोमेट्स को प्रोटोकॉल देते हैं। और उस कन्वेंशन के तहत आप डिप्लोमेट्स के खिलाफ कोई एक्शन, एक तरफ से एक वायलेंस थ्रेट नहीं दे सकते। अब कनाडा की अगर बात कर लें तो पिछले हमने 2-3 सालों से देखा है कि जो एक्सट्रीमिस्ट है, जो खालिस्तानी एलिमेंट्स है, भारत के हाई कमिश्नर की तस्वीर लेकर कहीं ना कहीं उसको एक थ्रेट दिया है कि हम भारत के हाई कमिश्नर के साथ कुछ गलत कर सकते हैं। अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है, पर एक तरह से थ्रेट देना, अगर मान लीजिए भारत में ही कनाडा के डिप्लोमेट्स को लेकर ऐसी तस्वीरें छापी जाएं तो कैसा रिएक्शन होगा वेस्टर्न पब्लिक से, आप पूरी समझ सकते हैं। तो ये थ्रेट काफी दिनों से था, काफी सालों से था। आज जो भारत ने विड्रॉल किया है, अगर आप वो स्टेटमेंट देखें एमईए से, उस एमईए स्टेटमेंट में यही लिखा हुआ है कि हमें नहीं लगता है कि कनाडा की सरकार हमारे डिप्लोमेट्स को सेफ्टी, सिक्योरिटी दे सकती है और इसलिए हम अपने डिप्लोमेट को, अपने हाई कमिश्नर को विड्रॉ कर रहे हैं। तो वियना कन्वेंशन के तहत भारत का एक लीगल, एक तरफ से मॉरल ग्राउंड बनता है। अगर उनको लगता है अपने डिप्लोमेट्स को वहां पे सेफ्टी नहीं मिल पाएगी, वो विड्रॉ कर सकता है। और हाँ, रेसिप्रोसिटी हो सकती है, क्योंकि इसका एक मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। भारत के जो रिश्ते हैं पाकिस्तान से हमेशा अच्छे नहीं रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में भारत का कोई उच्चायोग, जो हाई कमिश्नर है, राजदूत है, वो नहीं है। वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने 2019 में देखा था रिश्ते काफी खराब हुए थे और उसके बाद जो हाई कमिश्नर का विड्रॉल हुआ। और अभी भी, आज भी भारत का कोई हाई कमिश्नर पाकिस्तान में नहीं है और पाकिस्तान का कोई हाई कमिश्नर भारत में नहीं है। और ऐसे लगता है यही सूरत हाल अब भारत और कनाडा के रिश्तों में होने वाली है। एब्सोल्युटली। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि भारत की ओर से डिजिग्नेटेड है टेररिस्ट, और उसके पूरे मामले में भारत के एम्बेसडर्स को, भारत के डिप्लोमेट्स को आप इन्वेस्टिगेशन में पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट बताते हैं, तो फिर और हमारे पास ऑप्शन क्या बचेगा? भारत का अपना जो रुख रहा है वो बहुत स्ट्रांग एंड फर्म रहा है। अब देखते हैं, अभी जो खबर मिल रही है वो कह रहे हैं कि साहब हम सहयोग करेंगे। कनाडा की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स जरूर आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जैसा सिद्धांत ने बताया, कनाडा में आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। वहां से किस तरह के रिएक्शंस आते हैं और फिर ये खबर कैसे आगे शेप लेती है, इस पर हमारी लगातार नजर रहेगी। शुक्रिया सिद्धांत इस तमाम अपडेट के लिए।